नमस्कार दोस्तों, ज्ञानमती टीचिंग चैनल पर फिर आप लोगों का स्वागत है। और हम सभी पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार पढ़ा रहे हैं हम आपको। हमने आपको 7 अलंकार पढ़ा दिए हैं अर्थालंकार के। आज हम आपको 8वां अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखेंगे 8वां अलंकार कौन सा है। देखेंगे विभावना अलंकार। अगला अलंकार आपका आता है विभावना अलंकार। इसमें ये पता चलता है जहां पर जिस रचना में कि बिना कारण के होते हुए भी कार्य हो रहा हो। बिना कारण के कार्य हो रहा है, इतना याद रखिए आप। कारण नहीं है पर कार्य हो रहा है। उदाहरण हमने 2 लिख रखा है। बिन पग चले सुने बिन काना। अब कर्म करे विधि नाना। तो देखेंगे आप, बिन पग चले कारण नहीं है, बिना पैर के चलता है। सुने बिन काना, और बिना कान के, कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। कर बिन कर्म, कर का मतलब होता है हाथ, यानी बिना हाथ के वो अनेक प्रकार के कर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि मतलब कारण के न होते हुए भी कार्य हो रहा है। दूसरा उदाहरण हमने लिखा है कि आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित, आनंद का मतलब होता है मुख, आनंद का मतलब होता है मुख, और रहित का मतलब ना होना, यानी बिना मुख के। सकल रस भोगी, यानी सारे रसों का उपभोग कर रहा है। और बिन बाड़ी वक्ता बड़ जोगी, यानी बिना बाड़ी के, यानी बिना बोले वो बहुत बड़ा वक्ता है। तो देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि बिना कारण के कार्य हो रहा है। अब अगला देखेंगे, अगला प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब ये होता है उल्टा, उल्टा या विपरीत। यहाँ लिखा प्रतीप का अर्थ है उल्टा, यानी कोई चीज उल्टा लिख दिया जाए। यानी जहां पर बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है। मतलब जो बड़ा होता है उसको छोटा कह दिया जाए तो उल्टा हो ही गया। जो छोटा है उसको बड़ा बता दिया जाए, यानी कि उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय कह दिया जाए। हमने आपको बताया उपमेय जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना होती है। तो वहां पे दोनों को उलट दिया जाता है, उल्टा कह दिया जाता है। तो उदाहरण हमने लिखा है, पहला उदाहरण है कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। आप देख लेंगे यहाँ उल्टा बोला जा रहा है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, जो पूरी तरीके से उल्टा है। बड़ा चंद्रमा है ना कि मुख। हमेशा मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की तुलना मुख से की जा रही है। अगला उदाहरण है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े। यानी कोई तपस्वी है, उस तपस्वी व्यक्ति की तुलना देवदार के वृक्षों से की गई है, जबकि देवदार का वृक्ष बहुत विशाल होता है और उतना विशाल कोई तपस्वी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा बता दिया गया है। अगला उदाहरण है, मुख आलोकित जग करे कहो चंद के काम। मुख आलोकित जग करे, यानी मुख, किसी का मुखड़ा ही इतना सुंदर है, इतना प्रकाशित है कि पूरा संसार उससे आलोकित हो जा रहा है, प्रकाशित। तो चंद्रमा किस काम का है। यानी चंद्रमा को छोटा बता दिया गया है, मुख को बड़ा बता दिया गया है। अब ये आपका उपमेय होता था कभी कभी, अब यहाँ पे उपमेय को उपमान बता दिया गया है, यानी मुख से उसकी तुलना कर दी गई है। जबकि होता यह है कि चंद्रमा की तुलना मुख से की जाती है। तो यहाँ आपका प्रतीप यानी उल्टा हो रहा है, तो प्रतीप अलंकार होगा। तो आइए देखते हैं अगला अलंकार हमारा कौन सा है। तो देखेंगे अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत सुनाना, दृष्टांत बताना, ये शब्द से ही क्लियर हो रहा है। उदाहरण, दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। यानी जब कोई काव्य या कोई कविता आता है और उसमें हम किसी का उदाहरण दे करके तब बात को स्पष्ट करते हैं, वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए। जिस भी रचना में किसी बात को समझाने के लिए एक अलग सा उदाहरण दिया जाए,
वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होगा। हमने 2 उदाहरण लिख रखे हैं। पहला है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अर्थ समझेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। एक मूर्ख व्यक्ति भी यदि लगातार अभ्यास करता रहे तो वो भी एक सुजान यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। ठीक उसी प्रकार एक उदाहरण दिया है कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जैसे पत्थर होता है, कुआं होता था पहले, कुएं से लोग पानी निकालते थे, तो बार बार रस्सी के खींचने से, रस्सी को कुएं में डालने से बार बार जो एक घर्षण होता था उससे सिल पर यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता था। तो एक उदाहरण दिया गया है। अगला दिया गया है कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाक। कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न थाक। यानी कबीर दास जी बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर के भक्ति रूपी रस को इस प्रकार से पी लिया है कि उसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ी चाक। जैसे जब कलश घड़ा होता है, जब पक जाता है तो पकने के बाद दोबारा उसको चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार कबीर बता रहे हैं कि मुझे भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। या और उदाहरण आपको मिलेगा कि यह तन ढांचा कुंभ है लिया फिरा जय हाट और ढपका लागा फूट गया कछू न आया हाथ। या आपको कहा कबीर क्यों गर्बिया देही देख सुरंग। कहा कबीर क्यों गर्बिया देही देख सुरंग और बीछड़िया मिलबो नहीं ज्यो के चुलिस भुजंग भुवंग। यानी कि ये शरीर की सुंदरता को देखकर आप इतना घमंड क्यों करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मा हमारी है, जब इस शरीर से निकल जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे सांप की केचुली निकल जाने के बाद दोबारा उस पर वो नहीं चढ़ता है। या रहीम के बहुत सारे दोहे हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक उदाहरण देकर के समझा दिया गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसुम और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि कबीर दास जी बता रहे हैं जो अच्छे स्वभाव के होते हैं बुरा संगत उनका कुछ नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के पेड़ पर बहुत विषधारी सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उनके जहर का असर उस पर नहीं पड़ता। तो ये उदाहरण देकर के बात को समझाया जा रहा है। अगला आपका आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण से ही पता चल रहा है कि मानवीय भावों का जहां पर पता चलता हो, लेकिन वो मनुष्य के अंदर नहीं, प्राकृतिक चीजों में, जो प्रकृति की चीजें यानी जड़ में चेतन। जैसे हमारा ये पेन है, ये जड़ है और इसको कोई चेतन यानी मानवीय भावों के रूप में वर्णन कर दिया जाए, या आपका ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, इसको अगर एक मानवीय भाव के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार है। इसमें हमने बताया है कि प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाता है। प्रकृति की चीजें नदी हो गया, तालाब हो गया, फूल हो गया और नहर हो गया, तो ये सारी चीजें, कली हो गया, ये सारी चीजें जड़ हैं। इनमें मानवीय भावों का वर्णन कर दिया जाए, सुबह हो गया, शाम हो गया, तो वहां पर आपका मानवीयकरण अलंकार होता है। उदाहरण हमने दिया है, लिखा मेघ आए बने बड़े बन ठन के संवर के। मेघ बादल को बताया जा रहा है कि बादल बड़े बन ठन के संवर के आए, यहाँ मानवीय भाव का वर्णन है। अगला है कलियां दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्काती है। कलियां यानी कलियों के अंदर मुस्काने का एक भाव वर्णन कर दिया गया है, बता दिया गया है कि कलियां दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्काती है। अगला आपका है गुलाब खिल कर बोला मैं आग का गोला नहीं प्रीत का कविता। एक गुलाब के को भी यहाँ मानवीय भाव में ढाल दिया गया है कि वो खिल करके बोला। गुलाब तो बोल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे मानवीय भावों का वर्णन कर दिया गया कि उसने बताया अपने आप को कि मैं आग का गोला नहीं हूँ बल्कि मैं प्रीत का कविता हूँ। तो यहाँ मानवीय भाव अलंकार होगा। तो यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों को जान